नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेट न्यूज़ चैनल में। इस चैनल में हम आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित सभी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका फैमिली डॉक्टर और चलिए आज इस पहले वीडियो में जानेंगे कोरोना संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, हमें सभी को पता है कि कोरोना ये कैसे फैलता है। आप सभी को पता है कि कोरोना एक वायरस है और कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या हथियार है जिसका हम इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं और कोरोना के इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं ये देखेंगे। तो दोस्तों, कोरोना को जागतिक महामारी डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया था फेब्रुवरी में, लेकिन उसके पहले 2 महीने से पहले ही ये चीन के वुहान शहर में कोरोना चालू हुआ था। तो चलिए अब हम देखेंगे इस पिक्चर में कि कोरोना से बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है। आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि कोरोना किसी भी चीज़ पे या वस्तु पे बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठ सकता है। आपको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन है वो खानी पड़ेगी और आपको बहुत इम्पोर्टेंट है हैंड वॉश करना। आपको 20 सेकंड तक हैंड वॉश ज़रूर करना है। अगर आप पॉसिबल हो तो हैंड ग्लोव्स यूज़ करके बाहर निकले और आपको फेस मास्क यूज़ करना है। फेस मास्क अगर आपके पास N95 है तो वो बहुत ज़्यादा आपको उपयुक्त साबित हो सकता है क्योंकि N95 मास्क आपको 99% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं सर्जिकल मास्क। ये 3 प्ले मास्क होता है, इसमें 3 लेयर होते हैं। तो ये आपको 66% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप ये 2 मास्क यूज़ करते हो तो वो अराउंड 90 अबव प्रोटेक्शन दे सकता है। और सैनिटाइज़र, आपको सैनिटाइज़र रेगुलरली यूज़ करना है, लेकिन सैनिटाइज़र यूज़ करने से आपके त्वचा में छाले या आपको एलर्जिक रिएक्शन भी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, हर घंटे साबुन से हाथ धोना यही सबसे बेहतर उपाय है। तो दोस्तों, आपको कोरोना के लक्षणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कोरोना में सबसे पहले आता है बुखार, सर्दी, नाक में से पानी आना। तो बुखार होता है तो पहले वो ड्राई कफ होता है, सादी खांसी होती है, उसमें बलगम नहीं आता, लेकिन कुछ दिनों बाद ये बलगम आ सकता है। तो दोस्तों, बुखार ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई ग्रेड फीवर हम जिसे कहते हैं, 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर होता है और ये एक वायरल इन्फेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण होता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सभी लक्षणों से पीड़ित हो और इसके बाद आपका जो ड्राई कफ है अगर वो बलगम में परिवर्तित हो जाए और इसके साथ ही साथ में आपको सांस लेने में अगर तकलीफ़ हो तो आप समझ सकते हैं कि आप कोरोना सस्पेक्ट हो। तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी कोई सरकारी अस्पताल में जाके आपको स्पुटम की जांच करानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना में श्वास लेने में तकलीफ़ होती है, तो आप ये श्वास लेने की तकलीफ़ को आपको कैसे मॉनिटर करते हैं? तो इसके लिए जो सबसे ज़बरदस्त हथियार है उसे कहते हैं हम पल्स ऑक्सीमीटर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको पल्स ऑक्सीमीटर दिखाया गया है। इसमें 2 चीज़ें दिखती है, एक होता है SpO2 जिसे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन करते हैं, पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं जिसे। और दूसरी एक चीज़ होती है जो आपको बताता है पल्स रेट, यानी आपकी हार्ट की बीट में कितनी होती है, आपका हार्ट पर मिनट कितनी बार धड़कता है ये दिखाता है। तो दोस्तों, SpO2 आपका नॉर्मली कितना होना चाहिए? SpO2 नॉर्मल पर्सन में 94% से आगे ही होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपके हर बॉडी के सेल में 100% जाए तो ही बेहतर रहे। तो इसलिए आपका पल्स ऑक्स जो है वो नॉर्मल पर्सन में 94 परसेंटाइल से ज़्यादा होना चाहिए। तो तो दोस्तों, पल्स ऑक्स एक्चुअली होता क्या है? पल्स ऑक्स एक क्लिप जैसा डिवाइस होता है, आप देख सकते हैं। पल्स ऑक्स एक क्लिप जैसा डिवाइस होता है जिसमें आपको उसे एक उंगली में लगाना होता है। तो उंगली मेनली आपकी सबसे सेंटर की जो उंगली होती है वो होनी चाहिए क्योंकि सेंटर की उंगली के लास्ट में जो एंड आर्टरीज होती है वो आती है। तो आपका ऑक्सीजन जो होता है वो उसमें से ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे डिसीज़ेस है जिसमें आपका पल्स ऑक्स 94% से कम हो सकता है? इसमें सबसे पहले आएगा कि अस्थमा जैसी बीमारी होती है या फिर जो ऐसे डिसीजेस जो आपको फेफड़ों में तकलीफ देती है, जैसे कि COPD बोलते हैं उसे, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ बोलते हैं। और दूसरी सबसे ज़्यादा पाने वाली चीज़ है एनीमिया, जिसे हम रक्ताशय कहते हैं, कि जिसमें आपके ब्लड में
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और सर्टन कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें हार्ट के मेनली डिसीजेस होते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर से कम हो सकती है। तो पल्स ऑक्स काम कैसे करता है? तो पल्स ऑक्स एक लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ छोड़ता है, जिसमें रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट होती है, और वो जब आप उसको आपके फिंगर पे लगाते हैं तो वो लाइट की मात्रा अपने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो लाइट की मात्रा एब्जॉर्ब होती है उसे कैलकुलेट करके आपको आपकी बॉडी का ऑक्सीजन कितना है वो बताता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने सीखा है कि पल्स ऑक्स ये एक बहुत ज़रूरी हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कोरोना के इन्फेक्शन में, हैप्पी हाइपॉक्सिक। हाइपॉक्सिया यानी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना। तो कोरोना में ये चीज़ बार बार होती है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें कोरोना हो चुका है और उनके खून में से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। तो इसी वजह से हमें जो बार बार बताया जाता है कि कोरोना को ऑक्सीजन चाहिए या कोरोना को वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा ये हैप्पी हाइपॉक्सिया ये कंडीशन की वजह से ही होता है। तो दोस्तों, अभी आपको यही मैं सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी कोरोना का लक्षण दिखे तो जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी उपयुक्त लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेड न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें और नए नए नोटिफिकेशन पाएँ। थैंक यू दोस्तों।